कैसे मेरे प्यारे मस्त वाले भाई लोग, ये मेरे सामने है आज ट्रायम्फ की नई वाली बाइक 350 सीसी। ये है इसकी चाबी और आज हम इसकी राइड कर रहे हैं। देखने में तो यहाँ पे स्पीड 400 लिखा है, बट इंजन को कम कर दिया गया है और यहाँ पे कुछ चेंज लेके आए हैं। TR सीरीज़ कर दिया गया है। यहाँ पे पहले 400 सीसी लिखा था, तो इसको TR सीरीज़ कर दिया गया है। एंड ये जो बाइक है, ये GST के चक्कर में ना, ये ट्रायम्फ ने इसको छोटा बनाया है। GST 18% एडवांटेज और इसकी प्राइसिंग है 2,32,000 एक शोरूम। सो क्या इसमें चेंज आया है? देखने में तो ट्रायम्फ स्पीड 400 है, क्योंकि मेरे पास स्पीड 400 ऑलरेडी मैं ओन करता हूँ। कैसी है चलने में, क्या है, ये देखेंगे। लेके चलते हैं बाइक को, देखते हैं कैसी इसकी परफॉर्मेंस आती है, एंड में अपना ओपिनियन देंगे बाइक के ऊपर। ऑलराइट, बने रहना वीडियो के अंदर। एक बारी इसकी एग्जॉस्ट की आवाज़ सुन लो। ऑलराइट पीपल, हियर वी गो। पहला इम्प्रेशन ट्रायम्फ स्पीड 350 का कैसा है राइडिंग एक्सपीरियंस। अब 349 सीसी का इंजन कर दिया गया है, जो पहले था 398 सीसी का। जो मेजर चेंज जो है वो कोई ख़ास नहीं। मैंने जैसे पहले बोला, आप इसको चलाओगे सिंपल मज़े लोगे यार। 179 kg इसका कर्व वेट है, एंड टू हैंडल इट यू डोंट हैव एनी इश्यूज़ विद इट। जैसे पिकअप करनी है, यो बेबी, ब्रेक्स अमेजिंग। ट्रैफिक में इसकी ब्रेकिंग भी चेक कर रहा हूँ, साथ साथ इसकी पिकअप भी चेक कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम्स मैन। यही तो है कि क्योंकि आप इसको बाइक को जो राइड करेंगे, सिटी में ज़्यादा राइड करेंगे, एंड डिपेंड करता है कि आप इसको लॉन्ग रूट पे लेके जाएं। जो मेजरली आपको इसको राइड करना है, दैट विल बी, यू विल बी राइडिंग इन द सिटी। तो सिटी में क्या परफॉर्मेंस आती है, उस चक्कर में बारे में बात कर रहा हूँ। बाइक को ना आप किसी भी गियर पे ना आराम से खींच लोगे, कोई आपको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि पावर इतनी दी गई है इसके अंदर। 32 न्यूटन मीटर टॉर्क है, कंपैरेटिव टू पिछली वाली में आपको 5.5 न्यूटन मीटर्स कम मिलेगा जो है टॉर्क, और पावर जो है वो 3 PS की कम करी गई है। रफली राउंड फिगर में बोल रहा हूँ मैं आपको। एंड बट ये है कि बोर और स्ट्रोक में थोड़ा सा चेंजेस है। स्ट्रोक में स्पेसिफिकली स्ट्रोक इसको शॉर्टर कर दिया गया है। जितना मेरे को अभी फील हुआ है भाई, चलाने में तो ये मज़ा ही आ रहा है, फन टू राइड। क्योंकि मैं देखो यार, ट्रायम्फ स्पीड 400 ओन करता हूँ, तो 350 और 400 के बीच में क्या फ़र्क महसूस हो रहा है, मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। एंड सेम जो है, कोई चेंजेस नहीं है, सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, एंड देन यू हैव राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी। तो जैसे ये ट्रैफिक का रश है, अगर आप ऐसे ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो आपको ट्रैफिक में मनूवर करना क्या होगा, गियर निकाल के देखो। अभी मैं दूसरे गियर पे चला रहा हूँ इसको, एंड कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसको चलाने में, क्योंकि पावर इतनी अच्छी दी गई है, आप आराम से इसको खींच लेंगे। अभी मैं जो इसको अराउंड 90 की स्पीड पे चला रहा हूँ, समवेयर अराउंड 4000 RPM प्लस, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने एकदम ब्रेक लगाई, सो ब्रेकिंग भी शानदार है। डिस्क ब्रेक है 300 mm की, तो बढ़िया है। ब्रेडेस्टीन के टायर्स दिए गए हैं इसके अंदर। अगला टायर सेक्शन 110, पिछला 150, सो गिविंग गुड ग्रिप्स। और कोई चेंजेस नहीं है जो पहले स्पीड 400 में था। तो दिस इज़ गुड। हाई स्पीड पे ब्रेक लगा रहा हूँ, एंड छठे गियर से छठे गियर में खींच रहा हूँ, बिकॉज RPM ड्रॉप नहीं हुआ है। सो दैट इज़ ग्रेट पार्ट। सो यही है कि अगर RPM आपका ड्रॉप नहीं होता है तो आप उसी कंटिन्यू करिए स्पीड के ऊपर, विच इज़ अ गुड साइन मैन। द पावर डिलीवरी ऑफ द बाइक, जो चीज़ आपको चाहिए वो है इसके अंदर। That's the best thing which I am liking it. Continuing the same legacy from speed 400, इसके अंदर भी वही चीज़ लेके आए हो। ये सामने फ्लाईओवर है, तो अगर मेरे को फ्लाईओवर चढ़ना है तो मैं आराम से चढ़ रहा हूँ। इवन आई एम ड्रॉपिंग द स्पीड ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से इसको चढ़ा लेंगे। हाँ, एंड आप सिंगल चला रहे हो चाहे आप डबल चला रहे हो पिलियन के साथ, you will not face any issues, because the kind of refinement, the kind of power delivery this engine gives
वो बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया। अभी तक जो मेरे को फील हुआ है, मैं दैट्स व्हाट आई एम बता रहा हूँ आपको। तो द पोजीशनिंग ऑफ द रियर व्यू मिरर्स वो बिल्कुल सही है, बार एंड है, आपको पिछले से पीछे से ट्रैफिक आराम से दिखता है विच इज़ कमिंग, कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। दिस इज़ द फ्लैट हैंडल, सेंटर में थोड़ा सा कर्व किया हुआ। दिस इज़ ट्रायम्फ की यहाँ पे एम्बॉसिंग है। द स्विचेस, ये हाई बीम, लो बीम, पास का स्विच, दिस इज़ आई का बटन जो है, दिस इज़ फॉर दी टॉगलिंग फॉर द स्पीडोमीटर। ये बीच में देखो कैसे आ रहा है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बदतमीज़ों की यहाँ पे। एंड दिस इज़ हाई DRL एंड दिस इज़ लाइट। DRL पे दिन में आप करो और ऊपर कर दोगे तो लाइट ऑन रहेगी, रात में ये दिस इज़ इंडिकेटर का, ये है सिंगल हॉर्न PP। इधर ये जो है किल स्विच है, दिस इज़ योर हैज़ार्ड, दिस इज़ इग्निशन का स्विच। दैट्स अबाउट इट। बाकी रेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो सेम है ही जो स्पीड 400 में था। लॉट ऑफ व्हाट यू कॉल वार्निंग लाइट्स ओवर हियर, देन यू हैव द LCD डिस्प्ले जिसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें आती हैं। पोजिशनिंग ऑफ द फुट पैग्स एंड द ट्रायंगल जो ergonomics का बनता है व्हेन यू आर होल्डिंग द हैंडल बार, ये पोजीशन जो है आपकी नीज़ की एंड द फुट पैग्स, दिस इज़ अ परफेक्ट सेंस। सीधा है, आराम से आप कमांडिंग पोजीशन में बाइक को चलाते हैं, आपका विजन बिल्कुल सीधा रहता है। एंड एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जो आपकी बाजू हैं, हाथ हैं, पाम पे कोई वेट प्रेशर फील नहीं हो रहा, बाजू पे, शोल्डर पे कोई वेट प्रेशर फील नहीं होता, दैट इज़ अ ग्रेट साइन मैन। एंड दैट मीन्स द इंजीनियरिंग जो करी गई है वो बहुत बढ़िया करी गई है यार। मनूवरिंग द बाइक जो है वो बढ़िया है। लुक एट दिस, मैं आराम से बाइक को मनूवर कर रहा हूँ। जो टायर सेक्शन है 150 का वो बढ़िया चिपक के चल रहा है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। And when you are riding the bike, that is a great sign man। आपको चलाने में बाइक को और मज़ा आता है। ट्रायम्फ स्पीड 350 की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो बाइक में लगा है 349 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 वॉल्व टॉर्क इंजन जो प्रोड्यूस करता है 37 PS की पावर एट 32 न्यूटन मीटर स्टॉक। 6 गियर बाइक के अंदर 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। सीट हाइट 803 mm की है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है 165 mm की और कर्व वेट 179 kgs का है। एंड सिंगल डिस्क इन द फ्रंट, सिंगल डिस्क एट द बैक, डुअल चैनल ABS के साथ बाइक आती है। अगला डिस्क साइज़ जो है 300 mm का, पिछला डिस्क साइज़ जो है वो 230 mm का। बाइक में लगे हैं 17 इंच के अलॉय व्हील्स विद ट्यूबलेस टायर्स। ब्रेडेस्टीन के अगला टायर सेक्शन 110 80 17, पिछला 150 70 17। और सस्पेंशन की बात करूं, अगर सस्पेंशन की बात करूं तो अगली लगी है USD फोक्स 43 mm की एंड विद द ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 130 mm का। और पिछली जो है गैस चार्ज मोनोशॉक प्रीलोड एडजस्टेबल, ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 110 mm का। एंड कंप्लीट LED सेटअप मिलता है। LED इंडिकेटर्स, LED हेडलाइट, LED DRL, LED बैकलाइट, नो चेंज। एंड दैट दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड डिजिटल एनालॉग बोथ सेम वही चीज़ है। अगर आपको बाइक को ऐसे मोड़ के लिटा के मोड़ना है, आप आराम से मोड़ लोगे, जैसे सेंटर करोगे कोई वेट प्रेशर फील नहीं होगा। सिमिलरली इफ़ यू मूव द बाइक ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो, सेंटर में लेके आओगे, कोई वेट प्रेशर फील नहीं होगा। दैट इज़ अ ग्रेट साइन मैन। और ये है कि अभी मैं इसको बाइक को ना थोड़ा सा छठे गियर पे डालता हूँ एंड इसकी लो एंड टॉर्क चेक करेंगे कैसी इसकी लो एंड टॉर्क आती है। अभी बाइक जो है 80 की स्पीड, छठा गियर, ये मैंने एक्सेलेटर से हाथ हटा लिया है। लेट्स सी कि बाइक की लो एंड टॉर्क कैसी है, स्ट्रॉल कहाँ पे होती, झटका कहाँ पे लगता है। अभी बाइक ऑलमोस्ट 2000 RPM, 40 की स्पीड ड्रॉप कर रही है एंड चलती जा रही है 30 की स्पीड पे आ गई, छठा गियर, ऑलमोस्ट 1500 RPM के ऊपर अब हल्का झटका ले रही है। सो दैट मीन्स जो है 30 की स्पीड के करीब जाके ये स्ट्रॉल हो रही। अब मैंने निकाले 3 गियर और यहीं से मैंने इसको खींचा। ओह वाह, क्या बात है, लुक एट दिस। सो दिस इज़ ग्रेट स्टफ मैन। अब बाइक को खींच भी लोगे जैसे भी है एंड इट गिव्स अ प्रॉपर डिलीवरी। लो एंड टॉर्क भी अच्छी है। तो बाइक इस समय न्यूट्रल पे है। ये मैंने सेल्फ मारा, खिंचा मारे, देखते हैं कितनी दूर तक भागती है। और ये डाला मैंने पहला गियर, ये
ये पूरा कान मरोड़ दिया। पहला 50 के करीब, दूसरा 80 के करीब गया है, तीसरा गियर 100, चौथा गियर पूरा का पूरा कान मरोड़ा हुआ है मैंने। 120 के ऊपर गया है। ये पांचवा गियर ऑलमोस्ट 140 के करीब। ये छठा गियर, ये 140 पे है। आगे ट्रैफिक, ये लगाई मैंने ब्रेक मैन। ओ वाह, क्या ज़बरदस्त ब्रेकिंग है। सिंगल रन करना था। अमेजिंग परफॉर्मेंस मैन इस बाइक ने डिलीवर करी है इन टर्म्स ऑफ रनिंग। पहला गियर, दूसरा गियर, क्या पिकअप, एंड देन थर्ड ऑल्सो, फोर्थ में भी खिंचा है। मतलब पावर डिलीवरी इज़ अमेजिंग। एक ही रन माना था। व्हाट आई वुड से, व्हाट अमेजिंग वर्क द ब्रांड हैज़ डन इन डिलीवरिंग द टॉप स्पीड। 140 तक खींच लिया मैंने, एंड आगे ट्रैफिक था, थोड़ा और खींच सकता था, बट ब्रेकिंग शानदार, एबीएस शानदार काम करता हुआ। डुअल चैनल एबीएस में आती बाइक न्यूट्रल पे है, तो मैंने ये चेक करना है कि कितनी जल्दी आप गियर डाल सकते हो इस बाइक के अंदर। ये आप देख लेना। एंड ये है न्यूट्रल पे इस समय बाइक। ये पहला गियर डाला, ये चली, ये दूसरा गियर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा गियर। 40 की स्पीड पे छठा गियर आराम से ऐसे क्विकनेस में डल गया। तो मतलब टक 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 गियर डल रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड। अभी जैसे ये बाइक छठे गियर पे है, अब आप स्क्रीन पे देखना, ये देखो, ये पहला आया, ये देखो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, एकदम छठा गियर डाल दिया। तो मतलब टक 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 गियर डाले हैं, टक टक का गियर निकाल लिए हैं। एंड भाई क्या स्मूथनेस है, किस रिफाइनमेंट से इस बाइक का जो ट्रांसमिशन है एंड गियर बॉक्स बनाया, बहुत बढ़िया है। राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है, स्लिपर असिस्ट क्लच है, एंड अमेजिंगली वर्किंग मैन। ये चीज़ अच्छी है, मतलब कुछ छेड़ा नहीं है, जो चीज़ है वो है। आपको इस प्राइस बैंड में दे रही है कंपनी, और क्या चाहिए। बच्चे की जान लोगे आप यार। दैट्स द बेस्ट थिंग विच आई एम लाइकिंग इन द रिफाइनमेंट विच इज़ बीन कैरिड बाय ट्रायम्फ। अपनी लेगेसी को कंटिन्यू रख रहा है। मैं जितना इसको चला रहा हूँ, मेरा दिल उतना ही ना इसको और चलाने का कर रहा है मैन, ट्रस्ट मी। बढ़िया। अरे यहाँ पे इसको चेक कर लें। हाँ, इसका जो है ना, जो हैंडल की जो टर्निंग रेडियस है, ये देखो, मैंने ना हाथ नहीं लग रहा, गैप है। सो ये देखो, ये बढ़िया है। अगर मैं इधर करूं तो ये देखो गैप कितना है, आप आराम से मोड़ लोगे। ये देखो, ये चीज़ मेरे को बढ़िया लग रही। और दूसरा ये है कि अगर आपका छोटा कट मारना है तो आप ऐसे 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 करके आराम से मोड़ सकते हो। सो टर्निंग रेडियस भी ठीक है बाइक का। तो जैसे ये देखो, अब मेरे को इधर को राइट को रखना है। ये देखो, मैंने पूरी की पूरी बाइक घुमा दी, लेटा दी, सीधा करा। कोई जैसे ना वेट प्रेशर टाइप्स फील नहीं हुआ। और यहाँ पे भी अगर मेरे को घुमाना है, ये देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आई मोड़ने के लिए। ये बढ़िया चीज़ है यार। और मेरा ना पर्पस इस रोड पे आने का ये है कि यहाँ पे सड़क ना टूटी हुई है, तो यहाँ पे ना सस्पेंशन चेक हो जाएगी। अगली जो है 43 mm की USD फोक्स हैं, पिछली जो है मोनो शॉक है, गैस चार्ज, एंड दैट इज़ समथिंग विच विल बी टेस्टेड। ये चीज़ मैं गड्ढों में से स्पेशली निकालूंगा, जैसे ये सामने आ रहे हैं गड्ढे। ये देखो, गड्ढों में से ना मैं स्पेशली निकाल रहा हूँ बाइक को। एंड टूटी हुई रोड है, मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई झटके लग रहे हैं। स्पीड भी 40 की स्पीड पे निकाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। एंड सस्पेंशन जो है फैक्ट्री सेटिंग में है। सो सस्पेंशन जो एक्चुअल में है वो बढ़िया लगी मेरे को अभी तक। स्लो में तो आप निकाल लोगे, मैं तो फास्ट में निकाल रहा हूँ। ये देखो, ओ भाई साहब, कोई ऐसा ज़बरदस्त झटका वगैरह नहीं मेरे को लग रहा। दिस इज़ ग्रेट। सस्पेंशन बढ़िया है बाइक की यार। पावर में ड्रॉप में कुछ ज़्यादा फ़र्क मेरे को महसूस नहीं हुआ, एंड जितनी स्पीड 400 में था, बट दिस इज़ अमेजिंग फन टू राइड बाइक आई वुड से। जितना मैंने बाइक को चलाया है मेरे को तो मज़ा ही आया है। आई हैव लव्ड इट मैन। मैंने इसको ट्रैफिक में चलाया है, हर तरीके से इसको टेस्ट करा, स्पीड में भगाया है, ब्रेक में एंड ऑल, हर चीज़ मैंने करी है यार। एंड ओवरऑल मेरे को इसकी मैन्यूवरेबिलिटी भी बढ़िया लगी। टायर सेक्शन जो है बढ़िया है, पिछला वाला अच्छी आपको ग्रिपिंग देता है, एंड विच इज़ गुड यार। ट्रांस स्पीड 350 जो मैं वाइट कलर चला रहा हूँ,
भाई मेरे को तो चला के मज़ा आया, टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई हैव लव्ड इट। मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पता चला क्योंकि मैं स्पीड 400 चलाता हूँ, तो मैं यही देखना था कि भाई कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं आया, बट नो, वही सेम चीज़ है यार। थोड़ा सा पावर डिलीवरी में ड्रॉप करा है, मतलब 37 PS की पावर है, 32 Nm का टॉर्क, बट मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। एंड जैसे स्पीड 400 भागती है वैसे ही ये 350 भागती है। देन ट्रायम्फ की जो टीम है उसने अच्छा काम करा है एंड प्राइसिंग बढ़िया रखी है। 2,32,000 रुपीज़ एक्स शोरूम, 18% GST के ब्रैकेट में आ गई है बाइक 349cc के अकॉर्डिंगली। तो प्यारे भाइयों, मैं तो आपको एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप अपने लिए बाइक ढूंढ रहे हैं इन 350cc सेगमेंट के अंदर, तो भाई ये नया बादशाह आ गया है मार्केट के अंदर, ट्रायम्फ स्पीड 350। तो मैं तो ये बोलूँगा भाई लोगों, ट्रायम्फ के शोरूम जाइए, विज़िट करिए। ये सामने जा रही रॉयल एनफील्ड, भाई इससे पता नहीं कितने गुना अच्छी है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। 37 PS की पावर, ये पता नहीं 20-21 PS की पावर है। एंड क्या बोलूँ, हर मायने में बस गाड़ी ये इसके पीछे ही है। ये मत बोलिए कि जोएल भाई आप ओन करते हो, नो, मैं टोटली एंड टोटली बता रहा हूँ आपको परफॉर्मेंस के बेसिस पे एंड एस्थेटिकली, लुक्स वाइज एंड ऑल। भाई लोग देखते हैं इस बाइक को, टू बी ऑनेस्ट विद यू। तो भाई शोरूम विज़िट करिए और बाइक के ऊपर बैठ के देखिए, टेस्ट राइड मिलती है, टेस्ट राइड लीजिए एंड देन मेक योर ओन डिसीजन। ऑन रोड प्राइसिंग जो होगी वो हर स्टेट में अलग होगी डिपेंडिंग अपॉन द टैक्सेस एंड बाकी एक शोरूम 2,32,000 पे रखा गया है इसका। ये मैंने बाइक को साइड पे रोका है, ये दूसरे गियर पे बाइक है और ये लगाया मैंने साइड स्टैंड। ये बाइक का इंजन बंद हो गया, यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा लिखा होता है साइड स्टैंड करके, यहाँ पे पता भी नहीं चलता। ये देखो बाइक क्लच दबा रहा हूँ, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही एंड ये साइड स्टैंड मैंने हटाया, वो इंडिकेशन हट गई, ये बाइक स्टार्ट हो गई। सो चलें, सो दैट्स दी फीचर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का इसके अंदर दिया गया है। मेरे पैर देखो ज़मीन पे आराम से लग रहे हैं। मेरी हाइट 5'10.5" है, 803 mm की सीट हाइट है। जिन भाई लोगों की हाइट छोटी है क्या वो चला लेंगे? हाँ ज़रूर चलाएँगे। 5 फीट 5 इंचेस है शायद उनके टिप टो होंगे, 5 फुट 5 इंच से नीचे वालों के। एंड बट शोरूम विज़िट करिए, बाइक के ऊपर बैठ के देखिए, मेक योर ओन डिसीजन। जब आप बाइक को चला रहे हैं तो भाई ऐसी ट्रैफिक में खींचने में क्या आपको मज़ा आएगा भाई साहब। यो मैन, ये देखो जैसे मैंने एकदम ये ब्रेक लगाई है बट मैंने क्या गियर निकाला, नो, रीज़न बीइंग RPM मेंटेन था छठे गियर पे थी बाइक, वहीं से मैंने इसको खींच लिया। सो दैट्स व्हाट इज़ ऑल अबाउट। जब आप बाइक को राइड करते हैं RPM मेंटेन है तो गियर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ट्रायम्फ स्पीड 350 को आप लोकल राइडिंग के लिए इस्तेमाल करिए, मतलब ऑफिस गोइंग या आप अपनी वीकेंड इवनिंग राइड्स के लिए। अगर आप इंटरसिटी ट्रैवल करते तो उसके लिए भी। अगर आपको इसके ऊपर टूरिंग करनी है भाई, टूरिंग भी करिए। ज़बरदस्त बाइक है भाई, पावर डिलीवरी अच्छी है एंड सीट कंफर्ट अच्छा है, सिंगल सीट मिलती है। और क्या लोगे, बाकी ये है कि ट्रायम्फ का नाम दिया गया है विद लेगेसी। 125 ईयर्स होने लगे हैं इस बाइक ब्रांड को। बाइक को मैं चलाते हुए काफ़ी टाइम हो गया है एंड मेरे को कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई कुछ वाइब्रेशंस आ रही है, इंजन की तरफ से हीट आ रही है। लिक्विड कूल्ड इंजन है तो भाई अपने आप फ़ैन चल पड़ता है। ये देखो भाई साहब, क्या बोलें ऐसे लोगों को, क्योंकि देखो यार मैं स्पीड 400 चलाता हूँ तो मेरे को उस पर नहीं हुई तो इस पर कहाँ से वाइब्रेशन फील हो जाएंगी। फुट पैक्स के ऊपर, हैंडल पे एंड ऑल टाइप्स एंड इंजन से कोई हीट वगैरह नहीं, तो वो चीज़ अच्छी है। जिसको बोलो ना कि एक्चुअल में दिस बाइक इज़ मेड टू फन टू राइड मैन, टू बी ऑनेस्ट विद यू। ये देखो, ओ माय बेबी, ये देखो मतलब आप इसको हाई स्पीड पे भी अगर आप चलाएंगे तो आपको कुछ फील नहीं होगा
कि भाई विंड ब्लास्ट आ रहा है, ये है, इंजन में से कुछ आवाज़ आ जाएगी। नो, दिस इज़ नॉट मैन। तो राइड करते हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया प्यारे भाइयों। चलते हैं, देते हैं अपना ओपिनियन। मेरे को ये ट्रांसपीड 350 की जो फर्स्ट राइड है ये कैसी लगी, पूरा का पूरा रिव्यू देते हैं। मिलते हैं लोकेशन के ऊपर और देते हैं अपना वर्डिक्ट इस बाइक के ऊपर। तो प्यारे भाइयों, ट्रांसपीड 350 को राइड करके मैं आ गया हूँ लोकेशन के ऊपर वापस। एंड आई मस्ट से वाओ मैन, फन टू राइड बाइक, दैट्स द वर्ड। नो चेंज एट ऑल मैन। सिर्फ जिसको बोलो 349 सीसी, 50 सीसी कम इंजन एंड स्लाइट डिफरेंस इन पावर डिलीवरी, दैट्स इट। ये 400 ही है और कुछ नहीं। टायर वही, सस्पेंशन वही, लुक्स वही, टैंक वही, एवरीथिंग वही, राइडिंग स्टांस वही, कंफर्ट वही, बट लवली। सस्पेंशन 43 mm इन फ्रंट एंड जो है मोनोशॉक है, गैस एडजस्टेबल। अच्छा मैंने झटकों में से इसको निकाला है, गड्ढों में से। भाई फैक्ट्री सेटिंग अमेजिंग। टायर सेक्शन वही सेम है। इट गिव्स अमेजिंग कॉन्फिडेंस वाइल यू आर मनूवरिंग लेफ्ट एंड राइट। ग्रिपिंग बहुत शानदार, ब्रेकिंग शानदार, हाई स्पीड में मैंने इसकी ब्रेकिंग करी है। एंड ट्रस्ट मी, कोई वाइब्रेशंस नहीं है इंजन से आ रही, फुट पैक्स पे आ रही, हाई स्पीड पे। इसकी जो लो एंड टॉर्क है वो बहुत बढ़िया है, पिकअप शानदार। क्या बोलूँ यार, बस ये है कि भाई दिस इज़ न्यू जनरेशन विच हैज़ कम नाउ। 18% GST के कट से जो है 349 सीसी में बाइक लेके आ गए हैं ट्रायम्फ वाले। कंपटीशन देंगे अब मार्केट में बाइक्स को, नया झटका। कुछ दिनों में ये बाइक अवेलेबल हो जाएगी शोरूम्स में। शोरूम में विज़िट करिए, बाइक के ऊपर बैठ के देखिए, फील द बाइक, टेस्ट ड्राइव लीजिए एंड देन मेक योर ओन डिसीजन। अगर आप एक 350 सीसी के अंदर अपने लिए कोई नई बाइक ढूंढ रहे हैं तो ये है आज की डेट में एक नया प्लेयर मार्केट में आया। और 2,32,000 एक शोरूम प्राइस रखी है कंपनी ने। और सीट है जो है वही सेम है, 803 mm की। कंफर्टेबिलिटी बढ़िया। मैं इस ट्रांस 400 स्पीड 400 ओन करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं उस पर्पज़ से बात कर रहा हूँ, नो, नॉट दैट वन। बट ये है एज व्हाट आई फेल्ट। सो नो, दोबारा बोल रहा हूँ भाई, कोई चेंज मेरे को नहीं लगा पावर डिलीवरी में। इट इज़ अमेजिंग। जिस मर्जी गियर में उठाओ भाई इस बाइक को, ऑसम मैन। ब्रेकिंग शानदार, ट्रैफिक में मस्त चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। गियर जो है इसके टक टक करके डलते हैं, मक्खन मलाई की तरह गियर डालो निकालो एंड ऑल, हर चीज़ बढ़िया। गुड वर्क डन, टू बी ऑनेस्ट विद यू, गुड वर्क डन ट्रायम्फ की जो R&D टीम है। ये बाइक अब कैसा मार्केट में तहलका मचाती है। सो प्यारे भाई, छोटा सा वीडियो बनाया है आज आप सबके लिए ऑन ट्रायम्फ स्पीड 350 का करा है हमने फर्स्ट राइड रिव्यू जो अभी बाइक लॉन्च हुई है। ये नॉलेज वाला वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दिए, कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर देना। जो भाई लोग बाइक लेना मांग रहे हैं, देख रहे हैं, उनको तो जरूर शेयर करिए। नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर लीजिए, नीचे लाल वाला बटन दबा के घंटे वाले बटन को बता नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, नीचे आइडिया मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।